क्या कोई अपने ही बच्चे की हत्या कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लेकिन 2022 में अमेरिका के लुसियाना में पुलिस को एक ऐसे ही दंपत्ति को गिरफ्तार किया जिसने अपनी बेटी को धीरे धीरे करके मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस को लड़की की लाश मिलती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हालत दंपत्ति ने ऐसी कर दी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही केसेस की स्टोरी लेके आता रहता हूँ आपके लिए। तारीख 3 जनवरी 2022, जगह अमेरिका का लुसियाना स्टेट। यह एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम स्लॉटर है। यहाँ पर सिर्फ 900 के करीब लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाली 64 वर्षीय शीला फ्लेचर पुलिस को फ़ोन किया और रोते हुए बताया कि उसकी बेटी लेसी फ्लेचर की मौत हो गई है। वो बताती है कि मैं और मेरे पति कहीं घूमने गए थे, लेकिन जब लौटे तो घर में हमारी 36 साल की बेटी लेसी की लाश मिलती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस सोचती है कि ये एक मर्डर का केस है। फिर शीला और क्लिप पुलिस को घर के अंदर के लेकर जाते हैं। जब पुलिस कमरे में देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमरे से बहुत ही तेज बदबू आ रही थी और वहाँ सोफे पर एक लाश पड़ी थी जो कि लेसी की ही थी। पुलिस हैरान इसके लिए थी क्योंकि लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। लाश की कंडीशन देखने के बाद पुलिस के कुछ अधिकारी उल्टी तक कर देते हैं और कुछ की तबीयत भी खराब हो जाती है। वो लाश सोफे से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वह सोफे का ही एक हिस्सा हो। लाश बिल्कुल गल चुकी थी, जिससे सोफे में लाश का आधा हिस्सा धंस गया था। यही नहीं, लाश के ऊपर कई कीड़े भी रेंग रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो लाश कई समय से ऐसी ही सोफे पर पड़ी हुई थी। लाश के शरीर पर लाल रंग के कई निशान थे, जिससे लग रहा था जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हुई हो। लाश की ऐसी हालत देखकर पुलिस वालों को उल्टी भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और लाश को जैसे तैसे बाहर निकाला। जब उन्होंने उसका वेट किया तो उसका वेट केवल 27 किलोग्राम निकलता है। इसके बाद पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है, जिसमें पता चलता है कि लेसी की मौत भूखमरी और अल्सर के बाद सेप्सिस नामक गंभीर बीमारी के कारण हुई है। जब लेसी के माता पिता से इसे लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी पिछले 12 साल से ऐसे ही सोफे पर पड़ी हुई थी। दंपति ने बताया कि उन्हें याद भी नहीं था कि अंतिम बार उन्होंने लेसी को हिलते डुलते कब देखा था। उसके शरीर में कुछ हिलता था तो वह थी केवल उसकी आंखें। वो बोल भी नहीं पाती थी, बस आंखों के इशारों से ही बताती थी कि उसे क्या चाहिए। वो सोफे पर ही मल मूत्र करती थी और जब पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली थी तो उसके पूरे शरीर पर मल मूत्र लगा हुआ था। दंपति बताते हैं कि उनकी बेटी एक अजीब बीमारी से ग्रसित थी, जिसे लॉक्ड इन सिंड्रोम कहा जाता है। यह एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसके चलते व्यक्ति की सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, सिर्फ आंखों की मांसपेशियों को छोड़कर। इसमें व्यक्ति का शरीर एक जिंदा लाश जैसा बनकर रह जाता है। अब पुलिस को यहाँ साफ हो गया था कि लेसी की अगर हत्या भी हुई है तो इसमें बाहर वाले किसी भी इंसान का हाथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो पिछले 12 सालों से घर के अंदर ही पड़ी थी। उसके बाहर के लोगों के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। फिर पुलिस को सीधे क्ले और शीला पर ही लेसी की हत्या का शक होता है। उन्होंने दंपति को सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की। उन्होंने बताया कि 12 साल पहले जब हमें पता चला कि लेसी लॉक्ड इन सिंड्रोम से पीड़ित है तो हमने उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इलाज नाकामयाब हुआ तो हम लेसी को घर लेकर आ गए। फिर हमने उसे सोफे पर रख दिया। हम उसका ध्यान घर पर ही रखने लगे थे। उसे जो कुछ भी चाहिए होता था हम उसे यहीं लाकर दे देते थे। उन्होंने बताया कि लेसी सोशल एंजाइटी से भी पीड़ित हो चुकी थी। वह किसी से भी बात नहीं करती थी, वह सिर्फ अकेले रहना चाहती थी। हमने कई बार उसे कहा कि तुम्हें बाहर घुमा कर लाते हैं, लेकिन वो मना कर देती थी। इसके लिए हम उसे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते थे। घर में भी वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही उसके साथ रहते थे, बाकी किसी को भी उससे मिलने नहीं देते थे। लेसी के माता पिता ने बताया कि उन्होंने कभी भी यह शिकायत नहीं की कि उसके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है। अगर वो ऐसा बताती तो हम उसे ज़रूर डॉक्टर के पास लेकर जाते। पुलिस इसके बाद दोनों को लेकर उनके घर जाती है। वहाँ उनसे सवाल किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने हैरानी इस बात के लेकर थी कि दंपत्ति को जैसे उनकी बेटी की मौत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। दोनों बहुत ही नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे। उनकी आंखों में जरा भी दुख दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दिन आता है 22 अप्रैल 2022 का।
इस दिन पुलिस शीला और क्ले को अपनी ही बेटी के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही दोनों की गिरफ्तारी होती है, यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है क्योंकि यह फैमिली काफ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती थी। शीला तो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हुई थी, वह केयर चैरिटी से भी जुड़ी हुई थी। सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि आखिर वो खुद एक केयर चैरिटी से जुड़ी हुई थी तो उसने अपनी बेटी को वहाँ क्यों नहीं रखवाया। वहीं उसके पिता भी न जाने कितने एनजीओ के लिए काम करते थे, फिर भी उन्होंने खुद की बेटी का जरा भी ध्यान नहीं रखा। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उनके आसपास रहने वाले अधिकतर लोगों को ये भी पता नहीं था कि दंपति की कोई बेटी भी है। उनकी एक और लापरवाही भी सामने आती है। पुलिस को जांच में पता चलता है कि साल 2010 में दंपति ने एक डॉक्टर से पूछा था कि क्या हम लेसी को सोफे से हटाकर कहीं और रख सकते हैं, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप उसे क्लिनिक लेकर आइए, हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन दंपति ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने उस सोफे पर ही पड़े रहने दिया। फिर मई 2022 में कोर्ट में साबित हो जाता है कि लेसी का मर्डर उसके माता पिता ने ही किया है, वो भी बेहद शातिराना तरीके से। उन्होंने धीरे धीरे करके लेसी को मारा है ताकि उन पर हत्या का आरोप न लग सके। कोर्ट ने दंपति के ऊपर 2nd डिग्री मर्डर के चार्ज लगाए थे। फिलहाल इस केस का ट्रायल अभी भी चल रहा है। दंपति $3-3 लाख की जमानत पर बाहर है। ईस्ट फेसलियाना पेरिस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सैम डी एक्वाला के मुताबिक कोर्ट में केस की अगली सुनवाई पहले 6 जनवरी 2023 को होनी थी, लेकिन अब अगली सुनवाई 19 जून 2023 को होगी। उन्होंने बताया कि मुकदमे से पहले लीगल डिस्कशन के लिए दंपति को 22 फरवरी 2023 को अदालत में पेश होना होगा। तो कैसी लगी आपको ये लेसी प्लेजर की कहानी? आप अपनी राय हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। और अगर तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल के क्राइम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।